आईओ हैं इस केस के सीबीआई के, उन्होंने इस केस में पॉक्सो की धाराएं लगाई ही नहीं। अदालत ने उन्हें कहा है कि आप लिखत में इन सारे चीज़ों को दीजिए, उन्हें कस्टडी में रखने की आवश्यकता है या नहीं है। सभी पक्षों की बातें काफ़ी गंभीरता से सुना। इस केस में सीबीआई जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। पटना नीट छात्रा मौत मामला, इस मामले को लेकर आज सुनवाई हुई है कोर्ट में और सीबीआई को भी फटकार लगी है और साथ ही साथ कहा गया है कि आपने पॉक्सो एक्ट में पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं जोड़ा, साथ ही साथ मनीष रंजन की जरूरत क्यों है, उसके खिलाफ सबूत आपने जुटाए कि नहीं, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे में वकील ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर पहले आप वो सुन लीजिए। वकील साहब, मनीष रंजन मामले पर आज सुनवाई हुई थी, क्या कुछ सुनवाई हुई? आज काफ़ी देर सुनवाई हुई, करीब 11:15 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई और 2:45 बजे तक लगातार नॉन स्टॉप 3 घंटा से ज़्यादा सुनवाई। अदालत ने सभी पक्षों की बातें काफ़ी गंभीरता से सुना। इस सुनवाई के दौरान सीबीआई के जो आईओ हैं, जब उनसे पूछा गया कि मनीष रंजन को जमानत दे दी जाए, उन्हें कस्टडी में रखने की आवश्यकता है या नहीं है, जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, तो सीबीआई के आईओ जो कि श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने कहा कि मनीष रंजन को कस्टडी में रखने का कोई औचित्य नहीं है और जमानत अगर दे दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने उन्हें कहा है कि आप लिखत में इन सारे चीज़ों को दीजिए और सुनवाई की अगली तारीख सोमवार को निर्धारित की गई है। इस केस में सीबीआई जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है। एक मृतका जो कि स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी उम्र 18 साल से कम है, 17 साल कुछ महीने ही हुए हैं और श्रीवास्तव जी जो आईओ हैं इस केस के सीबीआई के, उन्होंने इस केस में पॉक्सो की धाराएं लगाई ही नहीं। तो जब भी कोई नाबालिग बच्ची है और उसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो कानूनन उसमें पॉक्सो की धाराएं लगेंगी। वो कानून से ऊपर नहीं, वो संविधान से ऊपर नहीं। उन्होंने अदालत में आज काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये सारी बातें कही हैं, तो जो कि काफ़ी दुखद है। अदालत ने उनसे लिखत में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई सोमवार को है। चूँकि मामले की सुनवाई अदालत में विचाराधीन है, तो मैं अपने मीडिया के साथियों से यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा मैं कोई और बयान नहीं देना चाहूँगा। अदालत में सुनवाई चल रही है, अदालत की सुनवाई पे भरोसा रखिए। यह केस हमारे देश की लाखों करोड़ों बेटियाँ, एक बेटी डॉक्टर बनने का सपना लेके अपने दिल में आती है, उसका बलात्कार होता, उसका हत्या होता, उसका स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक वो माइनर है। उसके इंसाफ की लड़ाई हम लोग अपने अंतिम सांसों तक लड़ेंगे। अदालत पर भरोसा है हम लोगों को। इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। सवाल ये है कि क्या आज रोशनी कुमारी और एसआईटी इन दोनों के बयानों में तालमेल नहीं था? दोनों के बयान आप देखिए, अदालत में सुनवाई अभी चल रही है। मीडिया में मैं ज़्यादा बयान नहीं देना चाहता, बस यही अपील करना चाहता कि अदालत पे भरोसा रखें। हमें लिपापोती किया जा रहा है, सीबीआई के द्वारा भयंकर तरीके से लिपापोती किया जा रहा है। सीबीआई नहीं चाहती कि इसमें इंसाफ हो। किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो असली गुनहगार हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यह सिर्फ कोशिश नहीं है, यह एक आपराधिक षड्यंत्र है। मोबाइल मामले को लेकर कोर्ट ने फटकार भी लगाई है क्या? बहुत 3 घंटे की सुनवाई के दौरान बहुत कुछ हुआ।
और मैं इसका खुलासा मीडिया के समक्ष, अदालत की सुनवाई है, अदालत की एक प्रक्रिया होती है। मैं बस आपसे अपील करना चाहूँगा कि अदालत पर भरोसा रखें। देश की बेटियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप अदालत पे भरोसा रखें। इस देश का कानून जिंदा है। परिचय दे। मनीष रंजन के बारे में क्या बात? छोड़ने के सवाल पर कोर्ट ने प्रश्न उठाया, क्या हुआ कि हिरासत में रखा गया, किसी को जरूरत नहीं। हाँ, देखिए, जो मैं बयान दे चुका उसे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। मैं नहीं चाहता कि इस मामले का कोई मीडिया ट्रायल हो। अदालत को अपना काम करने दीजिए, और देश की बेटियों से भी कहना चाहता, अपील करना चाहता, उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता कि मैं अपने अंतिम सांसों तक इस मुकदमे को लड़ूंगा। इंसाफ के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आप सभी लोग अदालत पे भरोसा रखें। तो आपने सुना कि नीट छात्रा के वकील ने क्या कुछ कहा है। सीबीआई लीपापोती कर रही है नीट छात्रा मौत मामले को लेकर। जो पीड़ित पक्ष है उसके वकील ने बड़ा खुलासा किया है कि सीबीआई इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है, और इसी को लेकर जो है कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कई बातें कही है कि मनीष रंजन की क्या जरूरत है, 15 दिनों में आपने क्या सबूत तो केस के आईओ ने इसका जवाब भी दिया है, और साथ ही साथ पॉस्को एक्ट के तहत धारा क्यों नहीं जोड़ी सीबीआई ने। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।